आमीन आमीन। अभी प्रभु के दास आएंगे पास्टर त्रिभुवन जी, और हम सबको प्रभु के वचन में लेके चलेंगे। प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे साथ निकालिए, गीत नंबर है 81 हम सब मिलकर, भाई बहन मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे थोड़े समय और। गीत नंबर 81, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन। ये गीत गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे, मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे हम सब मिलकर। हालेलुया। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुँचूँगा मैं अनंत घर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुँचूँगा मैं अनंत घर। गाऊँगा खुशी से वहाँ चाहूँ दौलत इज्जत ना चाहूँ, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। दुनिया का सुख ना चाहूँ, दौलत इज्जत ना चाहूँ, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे जग के विधाता प्रभु, सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुँचूँगा मैं अनंत घर। गाऊँगा खुशी से पर जयवंत होकर। गाऊँगा खुशी से वहाँ जयगान, क्लेशों पर जयवंत होकर। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुँह मोड़े, ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुँह मोड़े, ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। मेरे यीशु की बाहों में रहूँगा मैं हर पल। मेरे यीशु की बाहों में रहूँगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुँचूँगा मैं अनंत घर। गाऊँगा खुशी से वहाँ जयगान, क्लेशों पर जयवंत होकर। गाऊँगा खुशी से वहाँ जयगान, क्लेशों पर जयवंत होकर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। जाऊँगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। जाऊँगा पंछी के समान उड़कर, होगा
महिमा में रूपांतर, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुँचूँगा मैं अनंत घर, गाऊँगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर गाऊँगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आइए हम आराधना करें थोड़े समय, हालेलुया। मिलकर आराधना करें, मिलकर आराधना करें, हालेलुया। अपने मुंह को खोलते हुए धन्यवाद प्रभु, तेरे लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दो प्रेमी पिता, हालेलुया। प्रभु दुनिया का डेरा छोड़कर तेरे पास आना है तो प्रभु तेरे समान हमें पवित्र होना पड़ेगा मेरे परमेश्वर। तेरा लहू हमारा आसरा है प्रभु, हमारा आश्रय स्थान है प्रभु, हालेलुया। तेरे लहू में हम शुद्ध हो सकते हैं मेरे, हालेलुया। इसलिए तेरे लहू को पुकारते हैं पवित्र पिता, तेरा वो पवित्र लहू प्रभु जो तूने मेरे परमेश्वर हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर बहाया है मेरे प्रभु, हालेलुया। तेरा वही लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है, हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु महान, प्रभु महान प्रेमी पिता। आप हम सब भाई बहनों को पवित्र करो प्रभु, तेरे लहू से धोकर हमें शुद्ध करो प्रभु, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के लहू की जय, हालेलुया। पिता हम सबको तेरी मंडली को शुद्ध कर दो प्रभु, हालेलुया। हम किसी मनुष्य के पास नहीं आए प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, भस्म करने वाली आग है प्रभु, तेरे निकट आए हैं प्रभु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु महान परमेश्वर, जीवित प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा हो प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू यीशु, यीशु तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू यीशु। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, हालेलुया। प्रभु तेरे समान हमें बनाओ प्रभु, हालेलुया। तेरे ही जैसा हमें बनाओ, हालेलुया आमीन। यीशु मसीह तेरे समान पवित्र बनाओ हमें प्रभु, तेरे जैसे हम बने मेरे खुदा, हालेलुया। तेरा लहू हमें शुद्ध करता है, हालेलुया। स्मरण करता हूँ
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, महान परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवनों में आप बड़ा काम करे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हम विनती करते हैं, इधर नियंत्रण ले प्रभु। एक ही तरह एक ही आत्मा इधर काम करे मेरे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। तेरे नियंत्रण में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर। अब तक तूने सहायता की प्रभु, आगे भी पवित्र आत्मा तू ही हम सब भाई बहनों को संभाल प्रभु, और हमारी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए वचन में थोड़े समय हम वचन में से देखेंगे मेरे साथ। प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय और इसका 1 वचन से कृपया करके पढ़ दीजिए। 2 अध्याय और इसका 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 वचन तक पढ़ दो कोई लोग भाइयों में से। ये वाला माइक ले लो, मैं ले लेता हूँ बाद में रिकॉर्डिंग में। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, जी प्लीज। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया, और उससे उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु। तेरे वचन का भेद तो गहरा है मेरे परमेश्वर। यस पिता, धन्यवाद। घड़ी में प्रभु आप अपने इस वचन के द्वारा हमें किधर ले जाना चाहते हैं। यस प्रभु, हालेलुया। आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु। आप हमारे शिक्षक बन जाओ प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। मुझे भी सिखाओ मेरे परमेश्वर। हाँ पिता। और मेरे भाई बहनों को भी सिखाओ। यस प्रभु। आपके नियंत्रण में प्रभु जी सब बातों को सौंप देते हैं प्रभु, और सत्य के वचन के विरोध में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति, सब प्रधानताओं को, सब अधिकारियों, आत्मिक सेनाओं, तंतु सबको यीशु के नाम में बांधे। यस, आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से इस परिसर से दूर रहो। इसी से यस, हालेलुया। पिता आपके दोनों की तरफ सेवा करें, आपके नियंत्रण में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता की प्रार्थना सुनिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना। आमीन। हालेलुया। आवाज नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने, हमने इससे पहले सेशन में सीखा था प्रभु की दासी के द्वारा प्रभु ने बात की। यूहन्ना में से हमने सीखा, प्रभु ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक सहायक, जाने से पहले प्रभु ने बोला था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक पवित्र आत्मा इस दिन पेंतीकुस्त के दिन जब इस धरती पर उतरा, तो वहाँ पे कुछ लोग, कुछ विश्वासी भाई बहन उधर इकट्ठा थे। तो ये सब आप लोगों ने पहले सीखा है, पढ़ा भी है। इसको थोड़ा मैं पढ़ के आगे जाता हूँ। इसका आगे जो प्रभु ने मुझे दिया है उस विषय में जा रहा हूँ अपने। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। इससे पहले कुछ घटनाएं घटी हैं। उस समय में प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य पूरा करके, जिस काम को करने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए इस धरती पर आए, क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान दे दिया, 40 दिन जीवित रहे, मनुष्यों के बीच में अपने शिष्यों को दिखाई देते रहे, और लगभग परमेश्वर का वचन बता 525 लोगों के सामने गलील देश में स्वर्ग में उठा लिए गए।
तो इतना समय पीरियड के बाद जब प्रभु उठा लिए गए, उसके बाद भी जो प्रभु के चेले थे वो आपस में उनकी बराबर संगति करते रहे। ऐसा नहीं हुआ कि संगति टूट गई। मेरे प्यारों, अगर उनकी संगति टूट जाती, वो सोचते प्रभु तो अभी चला गया, वायदा करके गया है, सहायक भेजूंगा, है ना, कब हमें लेने के लिए आएगा, है ना। कितने लोगों का मैं बताता हूँ, अभी भी कितने लोगों के लिए सपना है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो द्वार पर है। चारों तरफ होने वाली घटनाएं जो दुनिया में घट रही हैं, यूक्रेन और रूस के बारे में आप सब लोग जानते हैं, अभी भी जो लड़ाई चल रही है, सबको मालूम है कि इतना समय निकट है कि हमारा प्रभु आने वाला है। लेकिन बहुत लोग आज भी परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लोग, इनको प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, लेकिन उसके एक किस्में है, इंतज़ार में। हालेलुया। हो सकता था ये इंतज़ार ना कर रहे होते इस समय में। पतरस भाई साहब मछली पकड़ते थे, अनिंद्रियास जी वो मछुआरे थे, हो सकता अपना मछली पकड़ने के काम में फिर से लग जाते। अभी तो प्रभु गया, मालूम नहीं कब आएगा सहायक। इसी प्रकार से अभी भी बहुत विश्वासी भाई बहन प्रभु का इंतज़ार नहीं कर रहे, प्रभु के इंतज़ार में नहीं है। हल्की बात लगती है कि प्रभु का आना भी नज़दीक है, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, बहुत प्रचार सुना, लेकिन हम सोचते हैं अपनी बुद्धि से अभी तो समय है। मेरे प्यारों, समय नहीं है। ये लोग उधर बैठे हैं, ये लोग उधर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के वायदे पर इन्हें विश्वास, हालेलुया, विश्वास है ना। अगर इन्हें प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं सहायक भेजूंगा, प्रभु यीशु मसीह के वायदे पर विश्वास ना होता, भरोसा ना करते, तो ये उधर इंतज़ार करते, पवित्र आत्मा का बैठकर प्रार्थना कर रहे होते। इसी तरह से बहुत लोगों को प्रभु आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। ये सच में जैसे पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया अपने वायदे के अनुसार, वैसे ही उसका ये वायदा भी पूरा होने वाला है। सच में अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए प्रभु आएगा। एकाएक आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। हमारे बीच में भी अगर पवित्र आत्मा का कार्य होना है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमें अनुभव करना है, तो जैसे वो एक मन के थे, एक चित्त थे, हमें भी एक मन और एक चित्त होकर ही इधर परमेश्वर की आराधना करेंगे तो प्रभु की उपस्थिति इधर प्रकट होगी। मेरे प्यारों, अगर मेरा विचार कुछ, आपका विचार कुछ, किसी का विचार कुछ, अलग अलग हमारे विचार होंगे, हमारी सोच एक नहीं होगी, तो प्रभु की उपस्थिति कभी भी इधर कलीसिया में प्रकट हो नहीं सकती, ये काम हो नहीं सकता। प्रभु का वचन भी बोलता है, पुराने समय की कलीसिया इसी में लिखा है। देखो, ये मैं पढ़वाता हूँ आपको, देखो कैसे थे लोग। इसका 4 अध्याय प्रेरितों के काम और इसका 32 वचन। जी, प्रेरितों के काम 4 अध्याय इसका 32 वचन। हालेलुया। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। आमीन आमीन, हालेलुया। देखो ये लोग कैसे थे, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं उतर आया उधर। पतरस बोलता मैं पतरस हूँ, मैं यीशु के साथ रहा हूँ। यूहन्ना बोलता मैं तो प्रभु के बिल्कुल नज़दीक रहता था, उसके सीने के पास, है ना, छोटा, सबसे छोटा था तो ज़्यादा नज़दीकी में रहता था प्रभु के। तो इनमें ऐसा नहीं था। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। हालेलुया। कैसी थी ये मंडली? सबके एक ही बात है, एक ही विचार है, एक ही सोच है, एक ही जैसे चलते हैं। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। इतना जय पाए हुए थे ये लोग, अगर इनके पास कुछ अपना है भी तो उसे भी अपना
नहीं कहते थे। उन चीज़ों पर जय पाई। देखो प्रभु के वचन में दृष्टांत है, उधर रेफरेंस में नहीं जा रहा हूँ, पढ़ा है आप लोगों ने। देखो चार प्रकार किसान, बोने वाला किसान क्या है, बीज बोने के लिए निकला। उसमें से पवित्र आत्मा मुझे एक बात की ओर ले गया, झाड़ियों वाला दृष्टांत। कुछ बीज किधर गिरे? हालेलुया। कहाँ पे गिरे? कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। तो जब झाड़ियों में गिरे हैं तो झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें क्या किया है? दबा लिया है। तो हमारे चारों ओर भी मेरे प्यारों बहुत झाड़ियाँ शैतान उगा कर रखता है। बहुत सारी झाड़ियाँ उसने हमारे चारों ओर, हमारे इर्द गिर्द उगाई है, यहाँ तक कि हमारे विचारों तक में घुस गया है वो। हालेलुया। पिछले दिनों पिछले विजिट में भी मैं आया था, प्रभु ने एक बात मुझे बताई। शैतान के पास अपना खुद का रिसर्च सेंटर है मेरे प्यारों। उसके पास किसी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। आपके मेरे पास टेक्नोलॉजी की कमी हो सकती है, दूसरी चीज़ों का अभाव हो सकता है, लेकिन शैतान के पास कोई कमी नहीं है। और लाखों साल का बड़ा अनुभव लूसीफर जी को गिराया है ना। कहाँ से शुरू किया है? स्वर्ग से शुरू किया हुआ है उसने प्रोग्राम अपना। लूसीफर को गिराया, आदम को गिराया, और तब से आदम से लेकर अब तक देखो कितना उसने किया है। उसे हर एक व्यक्ति के बारे में अच्छे से मालूम है, मेरे बारे में अच्छे से मालूम है। आप में से जितने इधर बैठे हो, एक एक के ऊपर रिसर्च करता है शैतान। किन बातों की? कि कैसे मैं इसके चारों ओर झाड़ियाँ उगाऊँ। हालेलुया। कैसे रिसर्च में लगा? झाड़ियाँ उगाने में। ये किस बात में फंसेगा, ये किस बात में गिरेगा, कौन सी ऐसी बात मैं इसके सामने लेकर आऊं कि इसका विश्वास प्रभु के ऊपर से हट जाए। कितनी बार आपके और मेरे जीवन में व्यक्तिगत अनुभव होंगे, आपके भी मेरे भी है बहुत अनुभव। कितनी बार ऐसी घटनाएं लेकर आता है शैतान हमारे विश्वास को कमज़ोर करने के लिए, हमारे भरोसे को तोड़ने के लिए, और वहाँ तक ले जाता है कि हमें नाश करे। मैं अपनी एक छोटी गवाही बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं चल रहा हूँ विश्वास में, और हमारे भाई साहब थे, उनके साथ मिलकर सेवा में भी था, जो भी प्रभु ने दिया होता उस समय में। तो चलते चलते बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई मेरे साथ में, उनको बताने का भी समय नहीं है, माफ़ करना मुझे। तो ऐसी घटनाएं हुई कि चारों तरफ से निराशाई है, चारों तरफ से उदासी है, चारों तरफ से धोखा ही है। जिस पर भी विश्वास करो वो विश्वास योग्य निकलता नहीं। ये विश्वास में चलने के समय में बता रहा हूँ, सेवकाई करते समय में ऐसे शैतान चारों तरफ से हमारे चारों ओर बहुत सारी झाड़ियों को लेकर आता है। और इतना उदासी में मैं गया, इतनी निराशा में मैं चला गया कि एक समय में मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने जीवन को क्या करूँगा, ख़त्म कर दूंगा अपने आप को, क्योंकि इस दुनिया में मैं रह नहीं सकता। शैतान के पास मैंने बताया ना बहुत सारी रिसर्च करता है अपनी लैब में, और क्या क्या प्रोडक्ट उधर तैयार कर रहा है हमारे लिए, बना रहा है नई खोज करके। एक उसका हथियार है नकली पवित्रताई। हालेलुया। क्या है उसका हथियार? नकली पवित्रताई। जब ये चीज़ वो किसी व्यक्ति के चारों ओर लेकर के आता है, उसके मन में डालता है, तो उसे लगता है मैं ही सही हूँ। उसे क्या लगता है? मैं ही सही। इस दुनिया में केवल मैं ही सही हूँ, केवल मैं ही पवित्र हूँ, और मेरे जैसा महान और मेरे जैसा पवित्र और कोई हो नहीं सकता। तो मेरे अंदर भी ये इस बात को शैतान ने डाला मेरे अंदर भी। मैं सोचता था चारों तरफ धोखेबाजी, निराशा, उदासी। कोई लूट लेता है, पैसे में भी लूट लेता है, और बहुत बातों में भी करते हैं गड़बड़। और देखता हूँ नमूना नहीं, चारों तरफ मैंने बहुत गया, बड़े बड़े सेवकों को देखा, मीटिंगों में भी देखा। मुझे ऐसे सेवक भी मिले हैं धारीवाल कन्वेंशन में, जिन्होंने हाथ पकड़ के खाने की लाइन से हमें बाहर निकाल दिया। हालेलुया। ऐसे सेवक भी हमें वहाँ मिले धारीवाल कन्वेंशन में, जब मैं संस्था के साथ मिलकर सेवा करता था। एक बिलीवर्स चर्च इंडिया करके एक संस्था है, GFA भी बोलते हैं। 2007 और 8 में उधर सेवा करता था हरियाणा में। तो मुझे एक भाई मिले, जितेंद्र जी, आप लोग जानते हैं। उन्होंने बोला कि उधर जाना है धारीवाल, तो हम उनके साथ गए।
तो जब उधर गए तो हम तो अपने आप को सेवक ही मानते थे, क्योंकि उधर सेवा करते संस्था में उतना डीप गहराई में हमें वचन ज़्यादा मिला नहीं था उतना। तो हम यही समझते थे हम सेवा कर रहे हैं, उधर फील्ड में सच में कर भी रहे हैं तो सेवक ही समझते। तो सेवकों की लाइन में ही उस समय में ज़्यादा लोग नहीं थे, 1500 से 2000 लोग थे। मैंने रजिस्ट्रेशन भी किया था उस कन्वेंशन में बैठकर, जितने धारीवाल में मुझे जिम्मेदारी दे दी उन्होंने। बोलते हैं जितने भी पास्टर आते हैं कलीसिया के लोग, आप इधर रजिस्टर बनाओ, रजिस्ट्रेशन करो, सबके आई कार्ड बना के दो। तो बाद में तो 10,000 15,000 आते थे, फिर आई कार्ड बनाने का सिस्टम हो नहीं पाया, वो थोड़े लोगों में होता था। तो उधर मैंने देखा महाराणा था कि बड़े नाम है, मैं इधर नाम नहीं ले सकता किसी प्रभु के दास का। हाथ पकड़ के निकाला, एक तो प्रभु का ऐसा अनुग्रह है, हाइट भी कम है अभी तो सेहत थोड़ी ठीक है, उस समय तो बिल्कुल फूंक मार दो तो उधर जाके पड़े इतना मतलब बिल्कुल दुबला पतला सा, बहुत ही दुबला पतला सा था। अभी भी ऐसा ही हूँ, पर बिल्कुल उस समय में बिल्कुल दुबला पतला, हाइट भी कम है। तो देखने से लगता वैसे होगा कोई विश्वासी बच्चे जैसा ही है। तब एज भी कम थी, 23-24 साल का रहा होगा उस टाइम। तो उन्होंने सोचा बच्चा ही होगा कोई। मेरे पास आई कार्ड था तो सेवक का आई कार्ड उधर संस्था देती है बना के, आई कार्ड था। तो हमने कहा जी हम सेवा ही करते हैं। कहने लगे नहीं फिर तो लग जाओ। नहीं अभी नहीं लगेंगे लाइन में उन्होंने बोला पास्टर जी अभी नहीं, अभी बाद में पीछे से ही आएंगे। तो फिर बाद में पीछे से ही खाया हमने खाना, उन्हें वो फील हो गई बात। मैंने कहा देखो अगुआ कितना अच्छा है, प्रभु के दास, उन्हें देखते हैं तो बिल्कुल प्रभु हमें दिखाई देता है उनके अंदर, लेकिन नीचे कुछ लोग ऐसे उधर हमने देखे जो गड़बड़ थे उधर। तो मैं ये बात बता रहा हूँ, शैतान के पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं आपके लिए, मेरे लिए। वो रिसर्च करता है, नए प्रोडक्ट बना रहा है, नई चीज़ें अभी भी बना रहा है। ऐसा नहीं है खाली बैठा है, अभी भी बनाएगा नया कुछ। वो दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं ना, उनसे भी 1000 साल आगे चलने वाला है शैतान, बहुत एक्सपीरियंस उसके पास है। तो ये नकली पवित्रताई की बात उसने मेरे अंदर डाली और इसको डाल करके मुझे नाश करना चाहता था। मेरे मन में ऐसे विचार आने लगे कि अभी ना अपने आप को ख़त्म करना है, सुसाइड कमिट करने के बाद, और सीधा ना मुझे प्रभु के पास जाना है, क्योंकि इस संसार में सब क्या है, नकली और गलत है और बुराई है। मैं इस दुनिया में रह नहीं सकता, मेरा दम घुटता है इस दुनिया में रहने से। मुझे केवल अपने प्रभु के साथ रहना है। तो इस विचार को ले करके शैतान ने मेरे अंदर झाड़ियाँ मेरे चारों ओर इर्द गिर्द बुननी शुरू की और मेरे मन तक चला गया। मैं ऐसे ही ये कहीं से आपको ऐसे ही नहीं हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। हमारे मन तक जाता है, हमारे विचारों तक कब्जा करता है शैतान, अगर हम जागते हुए नहीं रहेंगे तो। उस विचार के द्वारा फिर जब मैं इस विचार में डूबा था कि अपने आप को अभी ख़त्म करूँगा और मुझे तो बस अपने परमेश्वर से ही मतलब है, उसी के साथ रहना है, उसी समय में पवित्र आत्मा की एक धीमी आवाज़ मुझे आई। पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करना शुरू किया, बोलता है बेटे ठीक है, अगर तू इस दुनिया में नहीं रहना चाहता वो बात ठीक है, तू मेरे पास आना चाहता है अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करके तू कभी भी मेरे पास नहीं आएगा। ये करके तो तुझे नरक की आग में ही तड़पना पड़ेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का मंदिर है प्यारो, हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर हैं, अगर इसे हम शुद्ध रखेंगे तो ही पवित्र आत्मा इस मंदिर में रहेगा। फिर परमेश्वर का वचन ये भी बोलता है, अगर कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर के मंदिर को, तो परमेश्वर उसे क्या कर देगा, नष्ट करेगा। इधर धरती पे नहीं, उधर नरक की आग में। उसका वचन का सही मीनिंग समझना, नरक की आग में। इधर तो हम जाएंगे, इस घर को छोड़कर रहते हैं, लेकिन नरक की आग में क्या करेगा, उधर नष्ट कर देगा। बहुत बड़ा पाप है मेरे प्यारों। आपके जीवन में शैतान उदासी को लेकर के आए, परेशानी को लेकर के आए, निंदा बदनामी को लेकर के आए, तंगी और मुसीबत लेकर के आए, कितनी भी झाड़ियाँ खड़ी करें, अगर आप पवित्र आत्मा में जागते रहेंगे। और जैसे ये देखो, सब विश्वासियों की मंडली कैसी थी, एक चित्त और एक मन की। अगर आपका कोई विषय है, आप अकेले फंसे हुए, जरूर दूसरों के साथ बांटें। हालेलुया। विश्वासी भाइयों के साथ, बहनों के साथ आप अपनी समस्या को बांटें। परमेश्वर से भी प्रार्थना करें, प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा। प्रभु
कई बार भाई बहनों के द्वारा भी बात करता है, हमें मार्गदर्शन देता है पवित्र आत्मा। तो ये झाड़ियाँ मेरे मन तक लेकर गया शैतान, उधर तक, और पूरा प्रोग्राम था सुसाइड करने का 100% पक्का कि अभी करना ही है। उसी पल में पवित्र आत्मा ने मुझे बचा लिया मेरे प्यारे। इसीलिए देखो, अगर हम इंतज़ार करते नहीं रहेंगे तो, जैसे ये लोग पिंतेकुस्त के दिन उधर बैठे हैं मंडली और प्रार्थना कर रही हैं, पवित्र आत्मा के इंतज़ार में ये लोग बैठे हैं और आराधना कर रहे हैं। अगर हम जागते नहीं रहेंगे, जाग रहे हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा था पकड़वाए जाने से पहले, अपने चेलों को बोला था कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अगर हम प्रार्थना की हालत में रहेंगे, इधर मीटिंग में भी, अपने घरों में आप जब रहते हैं तभी भी, घर में, आपके घर में भी प्रभु की उपस्थिति आनी है, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु रहना है। ये झाड़ियाँ जैसे ही शैतान अपना बीज डालता है उधर झाड़ी का, तुरंत अगर हम जागते रहते हैं, हमारा जीवन वो प्रार्थना का है, परमेश्वर के साथ हम जुड़े हैं, तो तुरंत हम पहचान जाएंगे। हालेलुया। हमारे विचारों में जब शैतान काम करता है, तुरंत अपने विचारों को क्या करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। या हम चूक जाते हैं, जैसे मैं भी चूक गया। अगर मैं एकदम उसको पहचान जाता, उस विचार को, उदासी को, इन विचारों को पहचान जाता कि मुझे प्रभु के पास जाना, सुसाइड करना, तभी वहीं पे पहचान जाना था मुझे। लेकिन प्रभु वहाँ तक मुझे लेके गया, प्रभु ने छोड़ा लास्ट तक। तो अगर हम जागते रहेंगे तो तुरंत क्या करेंगे, परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम भावनाओं को, कल्पनाओं को, सबको क्या करते हैं, इनको क्रूस पर चढ़ा देना, और सब विचारों का इनका क्या करना है, इनका खंडन, हमें खंडन का मतलब है इनको कैंसिल करना अपने मन में, इनकी बात कोई भी हमें मानना नहीं है। केवल वही जो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई दे, जो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा कभी भी हमें गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता। कितने लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ भी अपनी मन मर्जी से करेंगे, अपनी इच्छा से करेंगे, और फिर उसे सोचते हैं पवित्र आत्मा का है ये। पवित्र आत्मा अपने वचन से दाएं बाएं आपको और मुझे नहीं बोलता है। जैसा उसने सिखाया वचन के अनुसार ही बात करेगा। अगर उससे अलग आपको कोई रास्ता आपके मन के विचार में आ रहा है, तो वो पवित्र आत्मा का रास्ता नहीं है। वो समझ जाओ कि शैतान ने झाड़ी उधर लगा दी। झाड़ी का स्वभाव क्या है, उसको बढ़ने नहीं देगा। ऐसे बीज है, अंदर डाला है, छोटा पौधा है, झाड़ियाँ बढ़कर क्या करती हैं, उसे दबाएंगी। जब झाड़ियों ने बढ़ के दबाया तो फिर फल भी नहीं है, वो बढ़ेगा भी नहीं आत्मा में, उसमें फल भी नहीं लगेगा। देखो एक एग्जाम्पल सिखाता हूँ मैं, उधर भी कलीसिया में विश्वासियों को। एक पपीते का पेड़ है, आपने पपीते का पेड़ लगाया, लगाने के बाद 1 महीने के बाद आपने उसे उखाड़ दिया और दूसरी जगह उसे उधर प्लांट कर दिया, लगा दिया। 1 महीने के बाद फिर उसको उधर रखा, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, फिर उसको उखाड़ा, फिर उससे उखाड़ के क्या किया, तीसरी जगह लगा दिया। फिर उधर 1 महीना रखा, 15 दिन रखा, फिर उखाड़ के चौथी जगह लगा दिया। उस पेड़ का क्या होगा, क्या होगा उस पेड़ का, वो बढ़ेगा, वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। हो सकता है उसे उखाड़ने और लगाने में हम उसके तने को नुकसान पहुंचाएं, उसकी पत्तियों को नुकसान पहुंचाएं, उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाएं। इसका मतलब क्या है, इस तरह से कितने लोग, जैसे प्रभु की दासी भी बता रही थी सुबह के सेशन में, बताया कि मैं इधर दिल्ली के लिए क्या बोल रहे थे कि 7 के 7 दिन 7 पास्टरों को इधर लाके खड़ा कर सकते हैं। बड़े ज्ञान से भरे हुए बड़े बड़े नामों को लाके भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन उसमें होगा क्या, एक जगह से उखाड़ो, दूसरे के पास लगाओ, दूसरे के पास से उखाड़ो, फिर तीसरे के पास लगाओ, तीसरे के पास से उखाड़ो, फिर चौथे के पास लगाओ, तो कभी भी आत्मा में बढ़ोतरी, ज्ञान बढ़ेगा, शारीरिक बुद्धि बढ़ेगी, लेकिन आत्मा में बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एक जगह स्थिर नहीं है।
अगर एक जगह पौधे को लगा कर रखेंगे, एक ही जगह रहेगा तो वो जड़ पकड़ेगा। जैसे जड़ पकड़ेगा तो जो खा रहा है भूमि से उसे पोषण मिलेगा जड़ों के द्वारा, वो बढ़ेगा, तना बढ़ेगा, पत्तियां निकलेंगी और बड़ा होकर उसमें फूल लगेंगे, फल लगेंगे। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे प्यारों, हमें एक ही जगह, एक ही स्थान में स्थिर रहना है। मैं आज क्यों हूँ यहाँ नीटू दीदी के साथ, मैं क्यों हूँ, मैं बताता हूँ थोड़ा सा इसके बाद। देखो, मेरे पास ऐसा नहीं है ऑप्शंस नहीं है, मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं मेरे पास आने वाले लोगों के, जो आते हैं मेरे पास और प्रभु आने देता है उन लोगों को, है ना। जब प्रभु के दास चले गए, उनके जाने के बाद मेरे पास मौका था कि मैं दूसरे बड़े नामों के साथ चला जाऊँ। बाहर से भी है, फ़ॉरेन से भी, दुबई का भी कार्ड है मेरे पास, उन्होंने भी दिया था मुझे। दुबई से कोई आए थे सेवक लोग, उन्होंने भी दिया। तो बहुत लोग आए, बड़े बड़े नाम, लेकिन ये बात प्रभु ने मेरे मन में बिठा के रखी, एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाएंगे, दूसरी जगह से उखाड़ के तीसरी जगह लगाएंगे, बुद्धि में बढ़ जाएंगे, शरीर में बढ़ जाएंगे, पैसा भी खूब आ जाएगा। उन्होंने दुबई के लिए भी हिंदी प्रचारक की ज़रूरत थी, मैं थोड़ा बताता हूँ खोल के गवाही। हिंदी प्रचारक की दुबई के लिए ज़रूरत थी, मेरे सामने बात आई, मैंने एक भी बार कान से उधर लगाया नहीं सुनने के लिए उनकी बात को। मैंने कहा मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो गांव में रहता हूँ, 2-3 भाई बहन जो भी प्रभु ने दिया इन्हीं के साथ संगति करनी है। बाहर जाके, विदेश में जाके, नौकरी वाले लोगों के बीच में उनका पैसा, उनका चंदा खा के पेट मोटा करने से मुझे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फ़ायदा। मैं एक जगह से उखाड़ दिया, दूसरी जगह लगाए मुझे, दूसरी जगह से उखाड़ के मुझे तीसरी जगह लगाए, फिर चौथी जगह लगाए। मैं कभी भी आत्मा में बढ़ नहीं सकता, मैं कभी भी सिद्ध हो नहीं सकता। इसीलिए मैं किसी के पास मुड़कर नहीं गया। प्रभु के दास के जस्ट जाने के बाद ही, पहले सिस्टर से कम बात होती थी क्योंकि प्रभु के दास ही थे फ्रंट पर, तो उन्हीं से बात होती थी, इतना होता था सिर्फ जय मसीह की सिस्टर। उन दिनों में जब प्रभु के दास चले गए हमारे बीच में, वो प्रभु ने मेल कराया। प्रभु दिखाता है आत्मा में हमें किधर रहना है। जब प्रभु के दास थे उस समय में भी, रहते समय में बहुत लोग थे, बड़े बड़े नाम हमारे चारों तरफ थे, हम उधर जा सकते थे, लेकिन पवित्र आत्मा स्पष्ट हमें दिखाता है और आत्मा में हमें बताता है यही है मेरा अगुआ। हालेलुया। ये कब होगा? जब हम एक मन और एक चित्त होंगे। ये प्रभु की उपस्थिति तभी हमारे बीच में आ सकती है मेरे प्यारों। पवित्र आत्मा का काम हमें देखना है तो, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करना है तो हमें अपने आप को ज़रूर कैसा करना पड़ेगा? नम्र करना पड़ेगा, अपने आप को दीन करना पड़ेगा प्रभु के सामने। अगर हम ऐसे भटकते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं, कभी किसी के पीछे कभी किसी के पीछे, कभी भी आत्मा में बढ़ नहीं सकते, कभी भी सिद्ध हो नहीं सकते, क्योंकि प्रभु का आना इतना नज़दीक है कि हमारे पास अभी ढूंढने के लिए कुछ समय नहीं है। क्योंकि अभी देखो बहुत गड़बड़ चल रहा है, बहुत लोगों का, प्रचारकों का भी बहुत गड़बड़ चल रहा है। आज भी मैं बताता भी, ऐसे ऐसे प्रचारक आकर खड़े हो गए हैं जिनका बड़ा नाम है, और यहाँ तक कि वो प्रभु यीशु के नाम में नहाने का ब्यूटी सोप तक बेच रहे हैं। हालेलुया। यीशु के नाम में क्या कर रहे हैं? ब्यूटी सोप बनाया, मेरे जैसा काला आदमी नहाएगा, है ना, तो आप लोगों जैसा सिस्टर लोग साफ बिल्कुल गोरा बन जाएगा। उस पर एक बहन की फ़ोटो भी छपवा दी, वो पहले काली थी, अभी साबुन से नहाई, अनोइंटिंग सोप है, अभिषेक साबुन है, वो गोरी हो गई बहन। ऐसे ऐसे सेवक आ रहे हैं जिन्हें सेवक कहना भी सच में मुझे तो बहुत शर्मिंदगी होती है, ये सेवक है क्या? और उनके पीछे आप भीड़ देखोगे ना, लाखों की भीड़ है जी। हर संडे लाखों लोग सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने का 21 से 25 हज़ार लेते हैं वो लोग, और उनके पीछे भीड़ है। 1 से 1.5 लाख हर संडे में टेंट लगा के इकट्ठा होते हैं। यूट्यूब पर, लाइव टीवी पर खूब आता है उनका। ऐसे ऐसे लोग, ये मुझे नहीं मालूम है किसकी सेवा कर रहे हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की, जिसने क्रूस पर हमारे पापों के लिए जान दिया, उसकी सेवा नहीं है।
कुछ लोग अपनी बोलते हैं, हमारे इधर एक बात हम सेंटेंस बोलते हैं, दुकान खोल कर बैठ गए अपनी क्या खोल कर बैठे हैं लोग? दुकान। पवित्र आत्मा की उपस्थिति इनके बीच में मैं समझता हूँ कभी नहीं आई होगी, कभी पवित्र आत्मा इनके बीच में देखता भी नहीं है ऐसे लोगों की तरफ। पवित्र आत्मा साधारण नहीं है, भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर का वचन बोलता है। क्या पवित्र आत्मा ऐसा साबुन बेचने वाला, मैं साबुन बेचूं ऐसा यीशु के नाम में मेरी तरफ देखेगा? पवित्र आत्मा देखता भी नहीं है। वचन में लिखा है बहुत सारे झूठे लोग, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। उस दिन बहुत सारे लोग जाकर कहेंगे, प्रभु तेरे नाम से ये किया, प्रभु तेरे नाम से वो किया, हमने बड़े बड़े काम करे, हम तो बहुत बड़े सेवक थे, हमारा बहुत बड़ा नाम था। लेकिन उसका कोई फ़ायदा उधर बोलता है प्रभु हे कुकर्म करने वालों, ऐसा ही लिखा है ना। सारी सेवा प्रभु की नज़र में, पवित्र आत्मा की नज़र में क्या है? कुकर्म, यानी कि गंदा काम है वो सेवा नहीं है, गंदा काम है। इसलिए मेरे प्यारो, हमें एक चित्त रहना, एक मन रहना है कि शैतान हमारे चारों ओर, हमारे मन में इस तरह की झाड़ियों को लेकर ना आए। नहीं तो आप लोग कितने लोग टीवी में देखते होंगे प्रचारकों का, है ना। अलगताई बहुत ज़रूरी है। संगति दी है आपको, अच्छे सेवक प्रभु ने दिया है, प्रभु का धन्यवाद करो, उन्हीं का सुनो, उन्हीं के साथ संगति करो। इधर से आपको भरपेट भोजन परमेश्वर देगा। आप भूखे, कौन ढूंढता है खाना? जो भूखा। हालेलुया। अगर मैं भूखा हूँ इधर, तो मैं क्या करूँगा? इधर संगति छोड़ के किधर जाऊँगा? जहाँ मुझे भरपेट भोजन मिलेगा। लेकिन प्रभु क्या करता है? इधर ही से आपको तृप्त करेगा, आपको भरपेट भोजन इधर से पवित्र आत्मा ने इंतजाम किया है आपके लिए, उस आत्मिक खाने के लिए। इसलिए मेरे प्यारों, हम जागते रहें, इन बातों का ध्यान रखें कि शैतान हमारे चारों ओर किसी भी प्रकार की झाड़ी को लेकर ना आए, चाहे वो बड़े नाम की झाड़ी हो, किसी बड़े प्रचारक के नाम की झाड़ी हो, कुछ भी हो सकता है। शैतान कुछ भी लेकर आएगा। हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे माता पिता हो, या हमारे भाई बहन हो, पति हो, पत्नी हो, हमें सबको चौकस रहना है अपने व्यक्तिगत जीवन में। और ये पवित्र आत्मा जैसे उतर करके आया उस दिन पेंतेकुस्त के दिन, वही जैसे आग किसी जीवों ने फटती हुई दिखाई दी, और वो पवित्र आत्मा की शक्ति से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। वही शक्ति में हमें भरकर रहना है। हालेलुया। उस शक्ति से भरे रहेंगे, उस सामर्थ्य से भरे रहेंगे, तो झाड़ियों को आने के लिए मौका। अगर आप आग से भरे हैं तो उधर आग में बीज डालेंगे तो उगेगा, उग जाएगा आग में बीज। क्या होगा? शैतान अपना कुछ भी प्रोग्राम बनाए, कोई भी रिसर्च करके लाए, कोई भी विचार लेकर के आए, आग में भरे हैं तो उधर सब कुछ शैतान का उधर जलेगा। हालेलुया। उधर कुछ भी बच नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारों, हम पवित्र आत्मा की शक्ति से भरे रहें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें भर करके रहना है। जैसे पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर के आया, वो आज भी हमें वो विश्वास योग्य है। उसने वायदा किया था, पेंतेकुस्त के दिन आया, अभी आने वाला है। हमारा प्रभु हमें लेने के लिए अभी आने वाला है। तो हम उस शक्ति से भरे रहें। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, आने वाली बातें बताएगा और सब बातों में हमारी अगुवाई करेगा। तो आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और थोड़े समय हम आराधना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उस सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की शक्ति से हम भर जाएं मेरे प्यारों। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता। हालेलुया। झाड़ियों को हमें काटना है मेरे प्यारों, अपने आप को जांचें हम। हालेलुया। अगर कोई झाड़ी हमारे मन के विचार में आ गई, हमारे चारों ओर शैतान ने उगाई है, पवित्र आत्मा की आग में उसे जलाएं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। अपने आप को जांचे थोड़े समय के लिए। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को जांचते रहे, समर्पण करें। हालेलुया। प्रभु मेरे ये विचार मुझे तुझसे दूर करता है प्रभु, मेरा ये विचार प्रभु मुझे नाश की ओर ले जाता है मेरे परमेश्वर। हालेलुया।
सब प्रार्थना करें, समर्पण करते रहे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया। जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार हो पिता। हमारे चारों ओर बहुत झाड़ियाँ हैं प्रभु, बहुत झाड़ियाँ शैतान ने उगा दी मेरे परमेश्वर, जो बढ़ने नहीं देती प्रभु। तेरी नज़दीकी में आ नहीं सकते पिता जब तक ये झाड़ियाँ ना कट जाएं। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु आप इन झाड़ियों को काट दो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हमारे जीवनों में से निकाल दो प्रभु इन्हें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। पिता हमारे विचार हमें तुझसे दूर ना करने पाए प्रभु। हमारी ये भावनाएं और कल्पनाएं प्रभु हमें तुझसे दूर ना ले जाएं मेरे परमेश्वर। शैतान की पवित्रताई प्रभु वो हमारे अंदर ना हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। नकली पवित्रताई के विचारों से छुड़ाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्यारे परमेश्वर। जीसस हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। मेरा प्रिय यीशु तू कब आएगा मुझे लेने। मेरा प्रिय यीशु तू कब आएगा मुझे लेने। मेरे आंसू पोंछने
मसीह जल्दी आना, मेघों में तू है मेरे यीशु मसीह जल्दी आना। चुनी हुई कुंवारियों के समान तैयार रहूँगा, बुद्धिमती कुंवारियों के समान तैयार रहूँगा। श्वेत वस्त्र धारण करके स्वर्ग सिंहासन के पास, श्वेत वस्त्र धारण करके स्वर्ग सिंहासन के पास, संतों के साथ मैं भी गाऊंगा हालेलुया। संतों के साथ मैं भी गाऊंगा हालेलुया। मेरा प्रिय यीशु तू कब आएगा मुझे लेने, मेरा प्रिय यीशु तू कब आएगा मुझे लेने। मेरे आंसू पोंछने मुझको गले लगाने, मेरे आंसू पोंछने मुझको गले लगाने। मेघों में तू है मेरे यीशु मसीह जल्दी आना, मेघों में तू है मेरे यीशु मसीह जल्दी आना। सूरज चांद और तारों के उस पार स्वर्ग देश में, सूरज चांद और तारों के उस पार स्वर्ग देश में, जीवन के वृक्ष तले जहाँ बहती है निर्मल नदी, जीवन के वृक्ष तले जहाँ बहती है निर्मल नदी। यीशु के घर जाने को मेरा मन तड़प रहा, यीशु के घर जाने को मेरा मन तड़प रहा। मेरा प्रिय यीशु तू कब आएगा मुझे लेने, मेरा प्रिय यीशु तू कब आएगा मुझे लेने। मेरे आंसू पोंछने मुझको गले लगाने, मेरे आंसू पोंछने मुझको गले लगाने। मेघों में तू है मेरे यीशु मसीह जल्दी आना, मेघों में तू है मेरे यीशु मसीह जल्दी आना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, बादलों पे प्रभु तू आने वाला है। पिता तेरी दुल्हन को लेने के लिए प्रभु न
ना शोक होगा, ना विलाप होगा मेरे परमेश्वर। तू प्रभु सब आंसुओं को पोंछ डालेगा मेरे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। वो कितना तेरा शुभागमन प्रभु नजदीक है मेरे खुदा। तेरा पवित्र आत्मा हमें तैयार करे मेरे परमेश्वर। ये प्रभु यीशु मसीह कि जब पिता तू बादलों पर आए प्रभु, तो तेरी आत्मा की सहायता से हम अपनी तैयारियों को पूरा करके प्रभु चुनी हुई कुंवारियों के समान मेरे परमेश्वर, बुद्धिमान कुंवारियों के समान प्रभु हम तैयार रहे प्रभु। हालेलुया। बुद्धिमान अपनी झाड़ियों को काटेगी प्रभु, जो चुनी हुई है वो अपने जीवन में से झाड़ियों को अलग करेगी मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जो चुनी हुई है, बुद्धिमान है, वो कुप्पी में तेल रखेगी मेरे खुदा। हालेलुया, धन्यवाद। ओ हालेलुया, वो पवित्र आत्मा के तेल से हम जले। हालेलुया, हालेलुया, हमारे हम जलते रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का तेल उड़ेल दो प्रभु, पवित्र आत्मा का तेल उड़ेल दो मेरे खुदा। हालेलुया। तू जो मुर्दों में से जी उठा मेरे परमेश्वर, जिंदा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तेरी आत्मा का तेल उड़ेल दो प्रभु। कदाचित हमारे लिए पूरा होगा प्रभु, तेरी आत्मा का तेल की भरपूरी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आधा तेल होगा तो प्रभु जल नहीं सकते प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा के तेल की भरपूरी हमें दो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। चुनी हुई कुंवारियों के समान मेरे खुदा, हे जिंदा परमेश्वर, बुद्धिमान कुंवारियों के समान प्रभु हम जलते रहे। हालेलुया। झाड़ियों को काट डाले मेरे प्यारों, अपने जीवन में से झाड़ियों को काटे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग में जलाए हम, मेरी बुद्धि के विचार जल जाए प्रभु, मेरी भावनाएं समाप्त हो प्रभु, मेरी कल्पनाएं नष्ट हो जाए पवित्र आत्मा। हालेलुया। जिधर तूने मुझे साथ दिया है प्रभु, मैं उधर ही रहूं। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने के लिए कृपा कर प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरी आत्मा की आग में हम जलते रहे। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद ओ प्रेमी पिता, प्यार करने वाला प्रभु, तू प्रेमी है। हालेलुया। हमारा प्रेमी, हमारा दूल्हा तू है प्रभु। तेरे इंतजार में प्रभु हम जलते रहे। हालेलुया। तेरा इंतजार करते रहेंगे तो प्रभु कुछ समय में आ जाएगा प्रभु। हालेलुया। जो जागते रहेंगे प्रभु, वही चुनी हुई कुंवारियां तेरे साथ जाएंगी। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु महान, प्रभु महान। आत्मा में जागते रहे मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हमें चलाए प्रभु, हमारी अगुवाई करे प्रभु। भस्म करने वाली आग हम तुझ में बने रहे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा चलाए प्यारे परमेश्वर। प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में हम सब भाई बहनों को चला प्रभु। तेरा आना इतना नज़दीक है प्रभु। अभी प्रभु संसार के साथ हम मेल न रखें प्रभु पिता, क्योंकि संसार से मेल करना तो प्रभु तुझसे बैर करना है मेरे परमेश्वर। प्रभु अलगताई में चलने के लिए हम भाई बहनों को आप कृपा दे दो मेरे परमेश्वर। इस अलगताई को हम पहचाने प्रभु यीशु मसीह। पिता आपके साथ हम चलते रहे पवित्र आत्मा। आप हम सब भाई बहनों की अगुवाई करो पवित्र आत्मा। इस समय तक, इस घड़ी तक पवित्र आत्मा अपने सहायता की प्रभु। आगे भी प्रभु चलाओ प्रभु।
प्रभु आज के दिन में इस सेशन तक आप ले आए पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के बचे सेशन में प्रभु आज के दिन में और आने वाली मीटिंगों में भी पवित्र आत्मा आप अपनी मर्जी को हमारे बीच में पूरा कर दें, आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिताजी हम प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु के दास प्रार्थना करके समाप्त। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने सुबह से लेकर अब तक प्रभु जी हम बच्चों की सहायता की प्रभु जी, और बड़ी भरपूरी रही प्रभु आत्मा की, और हम सबों ने प्रभु जी तेरे वचन को सीखा है, समझा है, जाना है प्रभु, उसे मनन करे प्रभु जी, इसमें बढ़े। प्यारे पिता जो पवित्र आत्मा के विषय में हम लोगों ने सीखा मेरे परमेश्वर, वो हम सबों के जीवनों में लागू हो मेरे परमेश्वर, और हमारे हृदय को, हमारे मनों को प्रभु जी अपनी आत्मा की भरपूरी से तैयार कर, और हम तैयार हो जाएं आपकी उस अनंत महिमा में जाने के लिए जो आपने हमसे वादा किया है। धन्यवाद प्रभु, इस सेशन को आपने चलाया और आगे आने वाला सेशन प्रभु आपके पवित्र आत्मा के भरपूर में चलाए। आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जय मसीह।